तालिबान हमसे दूर नहीं है, सरहदों पर मजीद चौकसी की जरूरत। 2018 पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेकर गलती की, इससे दोहराया नहीं जाएगा। अगली सरकार जम्मू कश्मीर में हमारी होगी, अफसरशाही पर हमारी उकाबी नजरें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। लखनपुर के करीब 17 बरस का अफगान शहरी गिरफ्तार, दिल्ली में जेर इलाज। अफगान फौजी का भाई जम्मू कश्मीर आने से कबल अफगान शहरी की गिरफ्तारी पर तहकीकात तेज। अगर जख्मी भाई का इलाज दिल्ली में चल रहा है तो बाहर आने की वजह क्या थी? हॉकी को जवाल पजीर होने से जम्मू कश्मीर में हॉकी एसोसिएशन की कोशिशें जारी, टूर्नामेंटों का इनेकाद लाजमी। इधर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने मुमकिन 28 खिलाड़ियों की फहरिस्त की जारी। ऑलराउंडर की कमी का एहसास, बल्लेबाजों और बॉलर्स को लेकर टीम कहां जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की चंद अहम खबरें लेकर ग्राउंड रिपोर्ट में आज अगले 25 मिनट तक आपका साथ निभाएंगे। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान काबुल की इस बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान काबुल में मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में काबुल में अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के साथ ही 20 बरस के बाद तालिबान और अमेरिकी जंग का खात्मा हो चुका है। तालिबान ने इनखला के बाद मनाया जश्न, मिठाइयां की तकसीम और कई गोलियों के राउंड हवा में फायर किए। सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग में 13 ममालिक की सपोर्ट के साथ ही तालिबान ने अब की बार 13 ममालिक का सपोर्ट हासिल किया। अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक ने किया सपोर्ट, लेकिन चाइना और रशिया रहे गैर हाजिर। मीटिंग में तालिबान का तहरीर करदा नोट भी पढ़ा गया। तालिबान ने दावा किया कि उनकी सरजमीन पर किसी भी मुल्क के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी वजीर खारजा का बयान है कि 20 साल बाद फौजी इनखला मुकम्मल हुआ, तवक्को है कि तालिबान अपने वादों से इनहराफ नहीं करेगा। अमेरिकी वजीर खारजा के बयान के मुताबिक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका फौजी का इनखला वक्त की अहम तरीन जरूरत है। आलमी सपोर्ट हासिल करने के लिए तालिबान को अपनी तरफ कोशिशें मजीद तेज करनी होगी। As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. Given the uncertain security environment and political situation in Afghanistan, it was the prudent step to take. And let me take this opportunity to thank our outstanding Chargé d'Affaires in Kabul, Ambassador Ross Wilson, who came out of retirement in January 2020 to lead our embassy in Afghanistan and has done exceptional, courageous work during a highly challenging time. The Taliban has made a commitment to prevent terrorist groups from using Afghanistan as a base for external operations that could threaten the United States or our allies, including Al-Qaeda and the Taliban's sworn enemy, ISIS-K. Here too, we will hold them accountable to that commitment. But while we have expectations of the Taliban, that doesn't mean we will rely on the Taliban. Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. The Taliban can do that by meeting commitments and obligations on freedom of travel, respecting the basic rights of the Afghan people, including women and minorities, upholding its commitments on counterterrorism, not carrying out reprisal violence against those who choose to stay in Afghanistan, and forming an inclusive government that can meet the needs and reflect the aspirations of the Afghan people. Sixth, we will continue our humanitarian assistance to the people of Afghanistan. नाज़रीन, अब इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जिस वक्त हम अफगानिस्तान और काबुल के इस वक्त हालात और वाक़यात पर बातचीत करते हैं तो बड़ी खबर आ रही है काबुल से कि बहुत सारी अहम सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक तालिबान से हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर आते हैं। ज़राए के मुताबिक सरकार जो मरकजी दफातर है काबुल से कंधार मुंतकिल करने के बारे में सोच सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है काबुल से कि अब की बार मरकजी दफातर जो सरकारी दफातर होंगे उन्हें अब कंधार मुंतकिल किया जा सकता है काबुल से। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के मुमकिन सदर अब्दुल गनी बरादर और हैबतुल्लाह आखुनजादा
हुकूमत को कंधार में देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों लीडर इस वक्त कंधार में मौजूद हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तालिबान की इस हुकूमत साजी पर नजरें लगी है दुनिया भर की, और खासकर यूरोपियन ममालिक इस वक्त भरपूर तरीके से कहते हैं कि तालिबान को अब की बार सपोर्ट मिलना चाहिए, और जो दीगर शरपसंद तंजीमें हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका ने अपना फौजी इनखला आज 20 साल के बाद मुकम्मल किया, और अब तमाम नजरें हैं कि तालिबान अपना रोल अमली तौर पर जिम्मेदारी के साथ किस तरह निभा सकता है। और नाज़रीन, दूसरी खबर भी अफगानिस्तान के साये के आसपास ही नजर आ रही है। दरअसल लखनपुर के करीब आज अफगान शहरी जिनकी उम्र 17 बरस बताई जाती है, उससे गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स का अफगानिस्तान से नई दिल्ली आना तो तय है, लेकिन इसमें उनका मज़कूरा शख्स का जो भाई है जो कि अफगानिस्तान में फौजी रहा है, जख्मी होने के बाद उनका इलाज मुआवजा नई दिल्ली में चल रहा है। ताहम वो कई महीनों से नई दिल्ली में रहने के बाद इनके भाई का नई दिल्ली पहुंचना तो तकरीबन पता है, लेकिन इसके बाद लखनपुर की तरफ जो उन्होंने पेशकदमी की थी, और इस पेशकदमी पर जबरदस्त सवालात उठ रहे हैं, और अब सवालात के कटहरे में खड़े हो चुके हैं 17 बरस के नौजवान। इस मौके पर सीनियर सुप्रीम पुलिस कठवा ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि मज़कूरा शहरी के लखनपुर पर वारिद होने पर तहकीकात मजीद तेज कर दी गई है। देखिए, ऐसा है कि आज सुबह लखनपुर चेक पोस्ट पे एक लड़का एप्रीहेंड किया गया था, और उसको पूछताछ में पता चला कि वो अफगान नेशनल है और काबुल का रहने वाला है। अभी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में ये पता चला है कि वो अपने भाई है उसका एक, जो वो कहता है कि अफगान आर्मी में सर्व करता है और आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके साथ ये अटेंडेंट बन के आया था जुलाई के महीने में, तो इसका अक्टूबर तक का ये कहता है कि पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है, और डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है, वो अफगान एम्बेसी में है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, एंड जो फर्दर वेरिफिकेशन होगी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बरह रास्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। नाज़रीन, अगली खबर भी अफगानिस्तान के आसपास ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से SKICC में एक तकरीब के बाद एक मुख्तसर तकरीब के दौरान, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अमूरात पर बातचीत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान हमसे दूर नहीं है, हमें सरहदों पर मजीद चौकसी बरतना होगी। दरअसल SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान तकरीब के हाशिए में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और PAGD के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई अहम बातों का इंकशाफ किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से बताया कि 2018 में उन्होंने पंचायती चुनाव में हिस्सा न लेकर एक गलत फैसला लिया था और इससे दोहराया नहीं जाएगा। अगली सरकार जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमारी होगी, यानी PAGD की होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अब टेलीफोन उठाने की जहमत भी गवारा नहीं करते, हालांकि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और वक्त आने पर इसका बदला उन्हें चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि वो जो लोग PAGD पर बात करते हैं उन्हें अपने गिरेबां पर नजर रखनी होगी। डॉक्टर अब्दुल्ला को सुनते हैं। हम लोगों ने PDC में लिया और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे, हम दूर नहीं रहेंगे। रियासत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उनका याद रखिएगा और उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, वो दूर नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि वो दूर है। आज इनके पास इतना सामान आ गया है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया है, उसका मुकाबला करना है और वो आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पंचायत मेंबर्स का काम जो है वो आसान नहीं है। इन्हें लोगों के पास पहुंचना है और इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल लीडर्स की हिफाजत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों में उनका आउटरीच कैसे होगा।
हालात इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वो काम है, काम बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आ रहा है, उस तूफान के लिए हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है। फारूक साहब, आप कहना चाहते हैं अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट कश्मीर में जरूर देखने को मिलेगा? सारी दुनिया में पड़ेगा, कश्मीरी क्यों आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में उसका इम्पैक्ट इस साथ पड़ा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई अहम बातों का इंकशाफ किया। कहा कि 2018 के वो जो पंचायती इंतखाबात थे, उन्होंने उस वक्त सिटे अवे का नारा दिया था, PDP ने बैक किया था उस वक्त। उसके बाद उन्होंने अमली तौर पर उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और साथ ही कहा कि अगली सरकार जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा या असम्बली के इंतखाबात होंगे। लेकिन तालिबान पे कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, सरहद पर चौकसी बरतनी होगी और साथ ही उन्होंने अवामी नुमाइंदों जो मंतखब हो चुके हैं उनकी सिक्योरिटी का मामला भी उन्होंने उठाया। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, बड़े अहम बातों का उन्होंने तज़किरा किया। दरअसल SKICC श्रीनगर में आज ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें अवामी मुंतखब पंचों, सरपंचों, BDC, DDC चेयरपर्सन और बड़ी जिम्मेदार शख्सियात मौजूद रहीं, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन जल शक्ति और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे, इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के वो मौजूद रहे और एडवाइज़र्स जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के वो मौजूद रहे और मेज़बानी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद वहाँ पे मौजूद रहे। डॉक्टर निर्मल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई अहम बातों का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पथराव अब तारीख बन चुकी है, मिलिटेंसी में रिक्रूटमेंट न होने के बराबर है, दरअंदाजी सरहदों पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मिलिटेंटों पर फोर्सेस की सबकत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सयाहों में 3 गुना इजाफा हुआ। लेकिन बड़ा अहम सवाल जो कि प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म ने लाल किले के फसील से कहा था कि हदबदी कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करने के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद किए जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तायद करते हुए कहा कि जैसे कि वज़ीर आज़म ने पहले ही बयान जारी किया और डिलिमिटेशन के बाद इंतखाबात चुनाव कमीशन जो है वक्त पर मौजूद वक्त पर उसका ऐलान करेंगे। LG सिन्हा को सुनते हैं। भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं। चुनाव कब होगा इसका फैसला भारत का चुनाव आयोग करता है। मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से फैसला करेगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप सबको पता है कि सिक्योरिटी असेसमेंट समय समय पर होता है और जो संस्थाएं इनका असेसमेंट करती हैं उस आधार पर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो कोशिश करते हैं कि लोगों में भय का वातावरण पैदा किया जाए। उसकी जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले वर्षों की तुलना में तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई है, रिक्रूटमेंट कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है और फोर्सेस का अपर है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के हम व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। लेकिन एक तथ्य अगर आप जानेंगे कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में 3 गुने से ज्यादा टूरिस्ट देश भर के और दुनिया के दूसरे देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट संदेश देश को गया है कि ये जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और यहाँ शांति आप ही है। मैं भी पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स का बजट पंचायत से लेकर के DDC के सदस्य और DDC के मेंबरान और चेयरमैन के विस्तृत मसले से बना है। शायद ये जम्मू कश्मीर के इतिहास की पहली घटना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर काम में उनकी भागीदारी है। हाँ, ये सही है कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन निरंतर उनके संपर्क में है। मुझे लगता है कि अपनी बात को दूसरे के नाम से करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। नमस्कार। इधर ताज़ा खबर अभी आई है कि पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के जो ऑफिसर हैं राजस्थान काडर के, उन्होंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का चार्ज संभाला है। खबरें और भी है,
तजारती वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जम्मू कश्मीर से खबरों का सिलसिला जारी है। पापोर फन फेयर मेला 2021 की बाकायदा शुरुआत। कोविड-19 की SOPs के साथ एग्जीबिशन में मुख्तलिफ अक़साम के झूले, सर्कस और जादू व तफरीह का लुत्फ उठाएं। मेले में शिरकत के दौरान मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर व थर्मो स्कैनर का मुनासिब प्रोटोकॉल। इस तफरीह प्रोग्राम में 500 के करीब लोगों का रोजगार, 50 से ज्यादा नौजवानों का कारोबार जुड़ा है। तो तशरीफ लाएं, अपने और अपनों के साथ बच्चों को जरूर साथ लाएं, ताकि कोविड-19 के बीच में आपकी जिंदगी में राहत और एंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया फराहम किया जा सके। आपकी आमद का बेसब्री से मुंतजिर पापोर फन फेयर मेला, अपोजिट EDI बिल्डिंग, ज़ैफरान वैली, सिमपोरा। कोविड-19 में SOPs का खास ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। फन फेयर मेला, मुकम्मल तफरीह का इंतजाम एहतियात के साथ। नाज़रीन, SKIC श्रीनगर में आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, आज खुद उन्होंने शिरकत की, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात पे भी बातचीत की गई और बड़ी तादाद में जो बाहर से लीडरान आए हुए थे उनका भी इस्तकबाल किया गया। और जम्मू कश्मीर में ओम बिरला ने अपना 4 रोज़ा दौरा जो है उसको मुकम्मल किया। कुछ दिनों तक उन्होंने लद्दाख और दीगर इलाकों का दौरा किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदों के साथ मुलाकात का मतलब था कि जो BDC DDC चेयरपर्सन हैं उनके जो मामलात मुश्किलात हैं उनको ओम बिरला की नोटिस में लाया गया। वाज़ह है कि मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी पंचायत कहलाई जाती है। आइए पहले ओम बिरला को सुनते हैं, उसके बाद हमने जिन लीडरान के साथ राब्ता कायम किया उनका मानना है कि हमने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि ओम बिरला जी जो हैं इन मामलात को लोकसभा के ऐवान तक ले आएंगे और उसके बाद हमारे मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। ओम बिरला ने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए कहा, मेरा जम्मू कश्मीर में कल पहलगांव में पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थी और यहाँ पर तीनों संस्थाएं, 3 टायर सिस्टम, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों संस्थाएं समन्वय से काम कर रही हैं। इन तीनों संस्थाओं में और समन्वय हो, तीनों संस्थाएं सामूहिकता से काम करें, विकास के मुद्दों पर तीनों संस्थाएं बैठकर कार्य योजना बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई बनाए और उसके साथ हम किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिलाओं नौजवानों को रोजगार के सृजन कर सकते हैं, उस गांव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सामूहिकता के साथ देश में लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे और कार्य। इस तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल हुआ। पंचों, सरपंचों, अवामी नुमाइंदों, लीडरान से मुलाकात होने के बाद और मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान आने वाले दिनों में जब वापस लोकसभा का सेशन लगेगा, उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अवामी नुमाइंदों के मसाइल हैं उन पर कहीं ना कहीं हमदर्दाना गौर किया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार दरअसल फ़ौज के सीनियर कमांडर ने कस्बा शोपियान के मुतअद्दिद इलाकों का अज़ खुद दौरा किया। दौरे के दौरान बताया गया कि उन्होंने कई अफराद खाना से मुलाकात की, स्कूली बच्चों से मुलाकात की, मैदानों में मुलाकात की और उसके बाद ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग जो मिलिट्री के ख़िलाफ़, जो पुलिस के ख़िलाफ़ जिन अफराद ने बंदूक उठा रखे हैं, उनके अफराद खाना से एक मुलाकात के दौरान IGP कश्मीर की मौजूदगी में, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की मौजूदगी में अपनी तकरीर के दौरान उनसे ताउन तलब किया और उन्हें नसीहत की कि अपने बच्चों को कौमी दायरे में वापस लाएं ताकि आगे बढ़ने के मौके उन्हें दिए जा सकें। ऐसा बहुत कम बार हुआ होगा
अमूमन ये मामलात अवामी हुकूमत में करती थी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह की कोशिशें की। उमर अब्दुल्ला ने सरहद पार के उस तरफ बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत जो लोग कौमी दायरे से बाहर सरहद के उस तरफ चले गए उन्हें वापस लाने की कोशिश की। गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस तरह की कोशिश की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस तरह की कोशिशें की। लेकिन अब आर्मी के सीनियर कमांडर ने शुपियन जाकर वालिदैन पर असरार किया कि बच्चों को मिलिटेंसी की सफ़ों से वापस लाएं और उन्हें कौमी दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह मैंने ये मार्शल आर्ट्स की टीम को परफॉर्म करते देखा, छोटे बच्चे लड़कियाँ इतनी बहादुरी के साथ उन्होंने इस पूरे इवेंट को अंजाम दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज बहादुर बच्चों के बीच खड़ा हूँ। माय कॉम्प्लीमेंट टू द एंटायर मार्शल आर्ट्स टीम। और नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प खबर अब चाडुरा के हांजुरा इलाके से आ रही है, जहां पर एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की हिदायत पर एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कैंप में खास बात यह थी कि स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो लोग हैं उन्हें अब बड़ी ज़रूरत के मुताबिक मेडिकल चेकअप कराया गया। हांजुरा चाडुरा में मुनक़िद इस तकरीब पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चाडुरा डॉक्टर दिलेर अहमद भट्ट आज खुद मौजूद रहे और आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूली बच्चों में खुसूसी मेडिकल अटेंशन का भी उन्होंने इस मौके पर बरमिला खुद एतराफ़ किया। जो हमारे 4Ds जैसे कि डिफेक्ट्स एट बर्थ, जन्म के दिन में किसी को कोई परेशानी होती है, डिफेक्ट होता है, डिजीज़, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंट डिले इसमें आते हैं हम, या स्किन डिसऑर्डर्स है, विजन का प्रॉब्लम है, हेयरिंग की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इस सिलसिले में हमने आज हांजुरा में कैंप किया, मिनी कैंप किया, जिसमें हमारे सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को मुतला किया था और हमारी जो यहाँ पे स्कूल जो काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को अभी तक हमने लगभग 400 बच्चे देखे हैं, जिनकी सैम्पलिंग भी हमने की है और अकॉर्डिंगली SOP फॉलो करके। नाज़रीन, जिस वक्त आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि अवामी नुमाइंदों का सिक्योरिटी कंसर्न है। दरअसल ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की हिदायत पर आज जो कई एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था, उसमें वाज़िया कर दिया गया कि अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन तस्वीर आपके हवाले, यह राहुल गांधी फैन्स एसोसिएशन के सरपरस्त पीरज़ादा मोहम्मद शफी ने एतराफ़ किया कि उन्हें कुछ दिन पहले श्रीनगर के इलाके में चंद नौजवानों ने उन पर हिरास किया, उन पर हमला करने की कोशिश की। मुश्किल से वो जान छुड़ाने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें दूर दराज इलाकों में दौरे पर जाना होता है, लिहाजा सिक्योरिटी कवर उन्हें फौरी तौर पर फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी वक्त में उनके पास SPOs हुआ करते थे, PSOs हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में उन्हें तनहा निकलना पड़ता। उन्होंने DG पुलिस से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की अपील की है। वहाँ तो कुछ गुंडे, मेरे ख्याल से वो गैंग के गुंडे हैं, 10-15 गुंडे हैं, वो मुझे मारने के लिए आए हैं। मैंने बहुत ही बार आज तक गवर्नमेंट से अप्लाई किया है कि मुझे PSO दे दो। आज तक सरकार टस में मस नहीं है। क्या करी है सरकार? सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक धोखा किया, मरवाने के लिए उनको इलेक्शन में उठवाया। एक तरफ तो दावा कर दिया गवर्नमेंट हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, किसको आज तक तहफ़्फ़ुज़ दिया है? 8-9 साल से पहले क्वार्टर छीन लिया, उसके बाद मेरा PSO 3 उन्होंने छीन लिया। मैं तो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। क्या मुझे हक नहीं है बोलने का? मैं किसको फरियाद करूंगा? मैं पाकिस्तान से फरियाद नहीं करूंगा, मैं चाइना से नहीं फरियाद करूंगा, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से फरियाद करूंगा। मैंने आज तक कितनी बार बोला कि सरकार को, खासकर मनोज सिन्हा साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया। और अब नाज़रीन, खेलकूद की खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में 19 बरस के कम उम्र खिलाड़ियों के ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद आज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर उन फहरिस्तों को जारी किया जिनमें मुमकिन खिलाड़ियों ने आगे अंडर 19 में हिस्सा लेना होगा। लेकिन जाहिद मुफ्ती और दीगर खिलाड़ियों को आप देख पाएंगे, उनके नाम इस लिस्ट में हैं, लेकिन इस लिस्ट में बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर नहीं है। विकेट कीपर 2 रखे गए हैं और बड़ी तादाद में बैट्समैन हैं, स्पिनर्स 3-4 हैं
और उसके बाद ऑलराउंडर अभी तक कोई नहीं है। हालांकि बड़े ऑलराउंडर्स पे चर्चा था, कुछ लोगों ने बेंगलुरु, कुछ लोगों ने कई मुंबई से होकर 3 साल में उन्होंने एकेडमी में वक्त गुजारा, लेकिन वापसी पर आज उन्हें कंसर्न जो है वो शायद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की हमायती कमेटी का नहीं मिला। बीसीसीआई की सब कमेटी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्टर्स जो थे उन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी। अब मैं आपको थोड़ा सा तफसील में बता दूं, ये लिस्ट जो है ये मुमकिन 24 खिलाड़ियों की है। उसके बाद जम्मू की लिस्ट आएगी, हो गए 48 खिलाड़ी। 48 खिलाड़ियों का आपस में मुकाबला होगा और फाइनली जो खिलाड़ी होंगे 20 के करीब खिलाड़ी जो होंगे अंडर 19 के लिए आगे आएंगे। इधर वालदी ने सिलेक्शन कमेटी पर बड़ा जबरदस्त एतराज करते हुए कहा कि सिलेक्ट खिलाड़ियों की वीडियोग्राफी उन तक पहुंचाई जाए। सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया उनके बारे में उन्हें इत्तला दी जाए। और बड़ी बात, जब सिलेक्ट खिलाड़ी हुए थे तो उन्हें जाती SMS भेजे गए, उसके बाद लिस्ट आई। जाती SMS अमूमन स्कूल सिलेक्शन में होती है एडमिशन के वक्त, लेकिन पहले लिस्ट आनी चाहिए थी, उसके बाद उन्हें टेलीफोन आना चाहिए था। बहरहाल आपकी बार भारतीय जनता पार्टी और जिस वक्त बेशतर लीडर ने दावा किया ट्रांसपेरेंसी के साथ सिलेक्शन होगी, उम्मीद करते हैं कि ये लिस्ट जो है ये ट्रांसपेरेंसी पर मबनी होगी और इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा कि ट्रांसपेरेंसी को कितना अपनाया गया है। और नाज़रीन, किसी वक्त में ओलंपिक्स तो क्या बल्कि बैनुल अक़वामी आलमी कप में जब हॉकी की टीम एशिया से 2 अहम ममालिक होते थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और धनराज पिल्ले से लेकर शहबाज जूनियर तक जब हॉकी का चर्चा एशिया में था तो बहुत ज़्यादा लोग हॉकी को पसंद करने लगे थे, उससे करियर के तौर पर लेने लगे थे। तस्वीरें आपके हवाले। जम्मू कश्मीर के गिंदुन पार्क में दरअसल आजकल हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और हॉकी के इस टूर्नामेंट में एहतमाम जो है वो गुरु हरगोबिंद सिंह मेमोरियल फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। गिंदुन पार्क राजबाग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हॉकी के इस टूर्नामेंट के दौरान जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में और दुनिया भर में जिस वक्त आप यूरोपियन ममालिक को देखते हैं और उनका ड्रिबल, उनका स्पीड, उनका अंदाज, उनका स्किल जो है वो दिन ब दिन निखरता है, लेकिन कई एक जगहों पर एस्ट्रोटर्फ लगने के बाद भी अभी तक जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर से हॉकी का वो खोया हुआ वकार और मकाम वापस लौटाने की जम्मू कश्मीर और स्पोर्ट्स काउंसिल हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट जो है ये प्राइवेट सतह पे इसका इनेकाद किया गया। उम्मीद करते हैं कि स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल आपकी बार हॉकी की तरफ भी तवज्जो देंगे ताकि जम्मू कश्मीर से, बारामूला से किसी वक्त में इंटरनेशनल लेवल तक हॉकी प्लेयर पहुंचे थे। हालांकि इसे किसी खास कम्युनिटी के खेल के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में और दुनिया भर में अब हॉकी के लिए इससे जवाल पजीर होने से कबल इसे ओलंपिक्स और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपकी बार शरीक होने के लिए खिलाड़ियों को और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का सफर यहीं पे मुकम्मल हुआ। खेल खबरों का लगातार सफर जारी रहेगा देश और दुनिया का। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह आप सबका हम्द व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।